नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं जियोग्राफी का पवन टॉपिक से का पार्ट 2। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के। किससे? पृथ्वी के घूर्णन से। ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में पवन किस ओर मुड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध में पवन किस ओर मुड़ती हैं? तो किस ओर मुड़ती हैं? ये उड़ती हैं दाईं ओर। किधर? दाईं ओर। ऑप्शन बी, दाईं ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में पवन किस ओर मुड़ती हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन किस ओर मुड़ती हैं? ये मुड़ती हैं बाईं ओर। किधर? बाईं ओर। ऑप्शन बी, बाईं ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा नेत्र। ऑप्शन ए, नेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात के केंद्र में कैसा दाब होता है? चक्रवात के केंद्र में कैसा दाब होता है? तो कैसा होता है? ये निम्न दाब होता है। कैसा? निम्न दाब। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति चक्रवात में केंद्र पर कैसा दाब होता है? प्रति चक्रवात के केंद्र पर कैसा दाब होता है? तो कैसा होता है? ये उच्च होता है। प्रति चक्रवात के केंद्र पर कैसा होता है? उच्च दाब होता है। ऑप्शन बी, उच्च। अगला प्रश्न है हमारा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए समुद्री जल का तापमान लगभग कितना होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 27 डिग्री या अधिक। या तो 27 डिग्री होना चाहिए या अधिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, काल वैशाखी पवन मुख्यतः कहाँ चलती है? काल वैशाखी पवन मुख्यतः कहाँ चलती है? तो ये चलती है हमारी पूर्वी भारत में। कहाँ चलती है? पूर्वी भारत में। ऑप्शन बी, पूर्वी भारत। अगला प्रश्न है, लू पवन अधिकतर किस ऋतु में चलती है? लू पवन अधिकतर किस ऋतु में चलती है? तो किस में चलती है? ये गर्मी में चलती है। सही है, यानी ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन सी, ग्रीष्म ऋतु में। अगला प्रश्न है हमारा, चिनूक पवन का प्रमुख प्रभाव क्या है? चिनूक पवन का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो क्या है ये? ताप अचानक बढ़ना। ताप अचानक बढ़ाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, फोन पवन किस प्रकार की होती है? फोन पवन किस प्रकार की होती है? तो कैसी होती है? गर्म व शुष्क। कैसी? गर्म व शुष्क होती है। गर्म व शुष्क होती है। ऑप्शन बी, गर्म व शुष्क। अगला प्रश्न है हमारा, ITCZ का पूरा नाम क्या है? ITCZ का पूरा नाम क्या है? तो ये क्या है इसका नाम? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, डोल ड्रम क्षेत्र में पवनें कैसी होती हैं? डोल ड्रम क्षेत्र में पवनें कैसी होती हैं? तो कैसी होती हैं? ये होती हैं शांत पवनें। कैसी? शांत। ऑप्शन बी, शांत। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच बहती हैं? व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच बहती हैं? तो ये 0 से 30 डिग्री। 0 से 30 डिग्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी पवनें किन अक्षांशों के बीच बहती हैं? पश्चिमी पवनें किन अक्षांशों के बीच बहती हैं? तो किन के बीच बहती हैं? ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुवीय पूर्वी पवनें किन अक्षांशों के बीच बहती हैं? ध्रुवीय पूर्वी पवनें किन अक्षांशों के बीच बहती हैं? तो ये बहती हैं हमारी 60 डिग्री से 90। कितना? 60 डिग्री से 90। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा,
पवन की तीव्रता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? पवन की तीव्रता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है ये करती है दाब प्रवणता। किस पर? दाब प्रवणता पर। दाब प्रवणता पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, समदाब रेखाएं किसे जोड़ती हैं? समदाब रेखाएं किसे जोड़ती हैं? तो किसे जोड़ती हैं? समान दाब को। किसे? समान दाब को। ऑप्शन सी समान दाब। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमता है? तो किस दिशा में घूमता है ये घूमता है हमारा घड़ी की विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी घड़ी की विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमता है? दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमता है? तो ये घड़ी की दिशा में घूमता है। किसमें? घड़ी की दिशा में घूमता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, हरिकेन शब्द का प्रयोग किस महासागर क्षेत्र में होता है? तो किस में होता है? ये होता है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफून शब्द किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? टाइफून शब्द किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? तो किसमें होता है ये? पश्चिमी प्रशांत में। किसमें? पश्चिमी प्रशांत में। ऑप्शन बी पश्चिमी प्रशांत में। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात शब्द मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? चक्रवात शब्द मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? तो ये किसमें होता है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। ऑप्शन बी हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है हमारा, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है हमारा अरबी भाषा से। ऑप्शन बी अरबी भाषा से। अगला प्रश्न है, टार्नेडो अधिकतर किस देश में पाए जाते हैं? टार्नेडो अधिकतर किस देश में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी अमेरिका में। अगला प्रश्न है हमारा, पवन के कारण होने वाला अपर्दन क्या कहलाता है? पवन के कारण होने वाला अपर्दन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये? पवन अपर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है? पवन अपर्दन। ऑप्शन बी पवन अपर्दन। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतीय घाटियों में दिन में के समय कौन सी पवन चलती है? पर्वतीय घाटियों में दिन के समय कौन सी पवन चलती है? कौन सी चलती है? घाटी समीर। क्या चलती है? घाटी समीर। ऑप्शन बी घाटी समीर। अगला प्रश्न है हमारा, रात में पर्वतों से नीचे की ओर चलने वाली पवन है। पर्वतों से नीचे की ओर चलने वाली पवन क्या करती है? पर्वत समीर। क्या? पर्वत समीर। ऑप्शन बी पर्वत समीर। अगला प्रश्न है हमारा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस अक्षांश क्षेत्र में बनते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस अक्षांश क्षेत्र में बनते हैं? किसमें बनते हैं? 5 डिग्री से 20 डिग्री। 5 डिग्री से 20 डिग्री। ऑप्शन बी 5 डिग्री से 20 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारिक पवनें किस ओर अभिसरित होती हैं? व्यापारिक पवनें किस ओर अभिसरित होती हैं? तो किस ओर होती हैं? ITCZ की ओर। ITCZ की ओर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति चक्रवात में मौसम कैसा होता है? प्रति चक्रवात में मौसम कैसा होता है? ये कैसा होता है? साफ व शुष्क। कैसा? साफ व शुष्क। ऑप्शन बी साफ व शुष्क। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात में वर्षा अधिक कहाँ होती है? चक्रवात में वर्षा अधिक कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? नेत्र के बाहर। ऑप्शन बी नेत्र के बाहर। अगला प्रश्न है हमारा, पवन की दिशा किससे प्रभावित नहीं होती है? तो किससे प्रभावित नहीं होती है? ये हमारे चंद्रमा का आकार से। ऑप्शन डी चंद्रमा के आकार से प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पवन का वेग बढ़ने पर समुद्र में क्या बनता है? पवन का वेग बढ़ने पर समुद्र में क्या बनता है? क्या बनता है? ऊंची लहरें बनती हैं। क्या बनता है? ऊंची लहरें बनती हैं। ऑप्शन सी ऊंची लहरें। अगला प्रश्न है हमारा, सिरोको पवन किस क्षेत्र में चलती है? तो ये किस क्षेत्र में चलती है? ये चलती है हमारी सहारा मरुस्थल में। कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल में। ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल में। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात का दूसरा नाम क्या है? चक्रवात का दूसरा नाम क्या है? तो चक्रवात का दूसरा नाम क्या है?
हरिकेन और टाइफून दोनों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा पर के पास पवनें कमजोर क्यों होती हैं? भूमध्य रेखा के पास पवनें कमजोर क्यों होती हैं? तो ये क्यों कमजोर होती हैं? ये होती है दाब अंतर कम होने के कारण। दाब अंतर कम होने के कारण। ऑप्शन सी दाब अंतर कम। अगला प्रश्न है हमारा, पवन का सबसे कम प्रभाव कहाँ होता है? पवन का सबसे कम प्रभाव कहाँ होता है? तो कहाँ होता है ये भूमध्य रेखा पर। कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है हमारा, मानसून की वापसी कब होती है? मानसून की वापसी कब होती है? तो कब होती है? सितंबर से अक्टूबर के बीच। सितंबर से अक्टूबर। ऑप्शन सी सितंबर से अक्टूबर। अगला प्रश्न है हमारा, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या उपयोग होता है? पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या उपयोग होता है? क्या होता है ये? पवन चक्की। क्या होता है? पवन चक्की। ऑप्शन ए पवन चक्की। अगला प्रश्न है हमारा, पवन पृथ्वी की किस परत में चलती है? पवन पृथ्वी की किस परत में चलती है? तो किस परत में चलती है ये चलती है हमारे क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में। तो ये थे हमारे भारतीय भूगोल के पवन टॉपिक से हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे हमारा कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में बचकर नहीं जाने वाला है। ये दो पार्ट अगर आपने देख लिए तो आप एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन, अगर दो क्वेश्चन फंसेंगे तो दोनों के दोनों करके आएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।